कि बारी बारी हम लोग जो है वो इनकी डेरिवेशन करनी शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, हमने चारों जो जनरल टर्म हमने फाइंड कर ली थी, अब हमने इन चारों की डेरिवेशन करनी है कि किस तरीके से हम इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इंटरस्टिशियल, वैकेंसी हम लोगों ने चारों फाइंड करनी है। जो याद रखने वाली चीज़ है सबसे पहले वो ये है, देखिए वैकेंसी के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा होता है उसमें हम लोगों के पास कोई भी साइट होती है, इसको एटॉमिक साइट हम लोग कह सकते हैं। एटॉमिक साइट है हमारे पास। वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होती है जब कोई भी एटम उठ के किसी भी साइट के ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मेटल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको हमने वीएम बोल दिया, वैकेंसी पॉइंट इफेक्ट में। इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है कि हमारा कोई भी जो एटम होता है वो अपनी एटॉमिक साइट से उठ के वो किसी इंस्टीट्यूशनल पॉइंट पे चला जाता है, तो ये मेटल इंस्टीट्यूशनल पॉइंट पे चला गया और एक उसने वैकेंसी क्रिएट कर दी, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल का हो गया। शॉर्ट की में क्या होता है, हमारे पास कैटाइन और अनाइन का दोनों का एक पेयर उठता है, इस वजह से हम लोगों की जो वो दोनों पेयर इकट्ठे अपनी एटॉमिक साइड से उठते हैं तो हम दोनों को वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, दोनों, एक मेटल वैकेंसी मतलब एक कैटाइन वैकेंसी उठ गई और एक अनाइन वैकेंसी उठ गई। और फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में हमारे पास पेयर कैटाइन का जो है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैटाइन का पेयर जो है वो उठता है। तो पेयर में क्या होता है, एक वैकेंसी, वही जो जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल में हुआ था कि वैकेंसी और हमारे पास इंस्टीट्यूशनल, ये दो पेयर्स बनते हैं, दोनों को हम कैटाइन कैटाइन से मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे डेरिवेशन हम लोग करते हैं, बहुत ईजी है। फिर नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी के अंदर आप देखें सिर्फ ये सबसे ज़्यादा इजी है बिकॉज इसमें यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बन रही है हमारे पास मेटल वैकेंसी सिर्फ क्रिएट हो रही है, तो हम इसमें आगे सिंपल वैल्यूज़ ये वाली पुट करेंगे और इसको सिर्फ एन को इधर शिफ्ट करने से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ओके, इंस्टीट्यूशनल, अच्छा अब मैंने यहाँ पर ये आई इस वजह से मेंशन किया था कि हमें याद रहे कि यहाँ पे मेटल इंटरस्टिशियल बन रहा है। ठीक है, और ये मेटल वैकेंसी बनती है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ था कि यहाँ पे ये दो पेयर्स बनते हैं। ठीक है, अब ये देखें इंटरस्टिशियल की जगह हम लोगों ने यहाँ पे एन आई ओवर एन आई पुट किया है और वैकेंसी की जगह एन वी ओवर एन पुट किया है। ठीक है, और इसको हमने वही जो हमने जनरल कांस्टेंट बनाया था उसके इक्वल पुट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट्स में भी इसी तरीके से हमारे पास दो वैकेंसीज बन रही थी, तो हमने दोनों को कैटाइन वैकेंसी और अनाइन वैकेंसी, कैटाइन था तो यहाँ सी लिख दिया, अनाइन था यहाँ पे ए लिख दिया और उसको वही कांस्टेंट के बराबर कर दिया। और फ्रैंकल के अंदर भी हम लोगों ने, हमारे पास दो के पेयर थे, दोनों कैटाइन के थे, तो एक वैकेंसी थी और एक हमारे पास इंटरस्टिशियल था, तो इंटरस्टिशियल की वजह से यहाँ पे आई लिख दिया और यहाँ पे वैकेंसी की वजह से वी लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमने आई मेंशन किया बिकॉज इधर भी हम लोगों ने आई को सेपरेटली मेंशन किया था। ठीक है, और इसको भी हमने उसी कांस्टेंट के बराबर कर दिया। ओके, नाउ हम लोग इंटरस्टिशियल के बारे में जो है ना वो आगे इसकी डेरिवेशन करेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, कि हमने यहाँ पर इसको डेल जो जी वी हमने ये लिया था कांस्टेंट, इसको हमने ये इंटरस्टिशियल है तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे, इसमें भी आई है। तो अच्छा, अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में हमने कह दिया कि इक्वल है, नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपस में इक्वल कर दी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो आ गया एन आई का स्क्वायर। ठीक है, इसकी एन वी की जगह भी हमने एन आई पुट कर दिया, एन आई और एन आई जो है मल्टीप्लाई हो गए आपस में, एन आई का स्क्वायर बन गया, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इस तरह आ गए, और ये टर्म हमारी वैसे की वैसे। अच्छा, और उसके बाद हमने इसका स्क्वायर लिया ताकि इसके ऊपर से स्क्वायर हमारा ख़त्म हो जाए। जब इसका स्क्वायर लिया, यहाँ एन आई अकेला आ गया और ये इसका हमने अंडर रूट यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है वो कट नहीं हो रही थी, इसका कोई स्क्वायर नहीं था। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एन और एन आई को अगर हम बराबर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा एन आई ओवर खाली एन। ठीक है, और दूसरी साइड पे ये टर्म वैसे की वैसे हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसमें एन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है और साथ एक्सपोनेंशियल वैल्यू लगा दी है। अच्छा, अब वैसे तो हमारा यहाँ तक ये सॉल्व हो चुका था, लेकिन ये है इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर हमने इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी लिखना है या फिर, तो हम लोग ये डेल जी आई जो था, ये डेल गिब्स फ्री एनर्जी हमें किसके बराबर होती थी, डेल एच वाले और डेल एस वी को अगर हम इसकी दोनों वैल्यूज पुट करें तो ये हो गया एन एक्सपोनेंशियल डेल एच वाली वैल्यू
प्लस एक्सपोनेंशियल मतलब कि ये एंथैल्पी की वैल्यू और ये प्लस हमने कर दी एंट्रोपी की वैल्यू। अब हमने एंट्रोपी को इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास बच गई सिर्फ ये वैल्यू और इस वैल्यू को हमने ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। पर ये याद रखना है जहाँ पे जब हम इंटरस्टिशियल की बात करेंगे ये जी के साथ भी आई आएगा और यहाँ पर लास्ट में भी ये एच के साथ भी आई ही आएगा, ठीक है, और आगे नीचे बाकी वैल्यू 2RT की बजाय 2KT में चेंज हो जाएगी। शॉर्ट की में क्या हो गया हमारे पास, अब हमने इन दोनों को बराबर कर दिया ये दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो NC और NCV और AB मतलब कि एक कटाइन वैकेंसी और अनाइन वैकेंसी तो ऑलरेडी सेम थे, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्ट इनको शॉर्ट की लिख दिया, NS लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट की से जो है ना यहाँ पे S हमने उन्हें लिया तो NS डायरेक्ट लिख दिया और ये दोनों टर्म्स सेम नहीं थी तो हमने इन दोनों को हमने कह दिया भाई ये सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स सेम थी तो हमने इसमें इशू नहीं किया, हमने मतलब ये बाद में इसको सेम कर लिया। इसमें पहले वाले ऊपर वाले टर्म को पहले सेम किया, उसके बाद नीचे वाले टर्म को सेम किया। इसमें ऊपर वाली ऑलरेडी सेम थी तो हम लोगों ने इसको नीचे वाली टर्म को सेम कर लिया। बाकी ये GS यहाँ पर मैंशन करना है याद से। और अब क्या कहते हैं आप लोगों ने ये स्क्वायर आ गया, ये भी बराबर था तो ये भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग मतलब अंडर रूट उसमें से स्क्वायर कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 ऐड हो गया और इनका स्क्वायर एंड हो गया। ओपनिंग की ये इन टर्म्स ऑफ हमारे पास गिफ्ट फ्री एनर्जी था तो हमने इसकी ओपनिंग कर दी वही HS और SS की टर्म में, मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी में। एंट्रोपी इग्नोर कर दी और एंथैल्पी वैसे की वैसी यहाँ पर आ गई। अब ये याद रखना है, देखो ये NS है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये NI प्रूफ किया था इसमें HI आया था, यहाँ पे NS प्रूफ किया, यहाँ पे HS होगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रैंकल में है, हमारे पास 2 कटाइन थे तो हमने 2 कटाइंस, एक वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल हमने लिखा। तो हमने क्या किया, हमने बताया था इसमें पेयर बनेगा। पेयर बना तो मतलब कि यहाँ पे हमने इन दोनों को बराबर करके हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कटाइन फ्रैंकल पेयर, हमने इसको बोल दिया, इसको हमने CF से मेंशन कर दिया। इन दोनों को बराबर किया, ये दोनों ऑलरेडी हमने बाद में बराबर करने हैं, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों की ये इस तरह की डबल टर्म आ जाएगी, पहले ऊपर वाले को बराबर कर दिया और स्क्वायरिंग करके ये NCF आ गया था, यहाँ पे स्क्वायरिंग की, अंडर रूट ख़त्म किया, ये N और NI को बराबर करके और सीधी सीधी वही वैल्यू आ गई, सिर्फ G के साथ CF है। सेम डेरिवेशन है तीनों की ऑलमोस्ट, एक बस जहाँ पर हमने क्या कहते हैं जिनकी डाउनवर्ड हम लोगों की जो है वो सेम करनी है, एक वो ये है और बाकी इसमें पहले ऊपर वाली सेम करनी है वैल्यू, उसके नीचे वाली दोनों वैल्यू उसको सेम करके हमने लिख देना है। और ये हमारे पास G तक की वैल्यू मतलब हमारे पास गिफ्ट फ्री एनर्जी में वैल्यू आ गई है। और इसकी अगर हम ओपनिंग कर दें, ओपनिंग ऑफ गिफ्ट फ्री एनर्जी, तो ओपनिंग यहाँ पे किसी मॉल की नहीं हो रही, गिफ्ट फ्री एनर्जी की हो रही है, लेकिन हम इसमें से एंट्रोपी को माइनस कर देंगे। ये याद रखना है इस H के साथ CF, जहाँ जहाँ हमारे पास ये N आया है, ये G आया है या H आया है, वहाँ पे हमने इसके साथ CF लगाना है फ्रैंकल वाली टर्म में। ये याद से ये ना हो कि आप फ्रैंकल में V लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने गलती से पहले लिख दिया था, और या आई लिख रहे हैं, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी स्किप हो गई और हमारे पास ये वैल्यू रह गई और ये हमने ऐसे लिख दिया। पर ये याद रखिएगा ये R जो है वो K में चेंज हो जाएगा और इसकी कोई वजह भी बयान नहीं की गई है। हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ ख़त्म।